वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही जहन में तेल, अमेरिका और बहरान आता है। ये मुल्क जनूबी अमेरिका के शुमाल में वाक़या है, कैरिबियन समुंदर के किनारे, और जगराफियाई तौर पर अमेरिका के पीछे बैठा हुआ वो खिता है जो वाशिंगटन के लिए हमेशा से ही एक दर्द सर रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये मुल्क इतना गरीब क्यों है? यही वो सवाल है जिसने अमेरिका और वेनेजुएला को आमने सामने ला खड़ा किया है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में हो, जबकि वेनेजुएला की क़यादत, चाहे वो बोयोगो चावेज हो या निकोलस माडुरो, हमेशा कहती रही है कि ये तेल हमारी आवाम का है, किसी सुपर पावर का नहीं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। जब वेनेजुएला ने रूस, चीन और ईरान से ताल्लुकात बढ़ाए और डॉलर की बजाय तेल की तिजारत के मुतबादिल रास्ते तलाश किए, तो वाशिंगटन ने फौरन पाबंदियां लगा दी। बैंक बंद, तेल की फरोख्त महदूद और मईशत को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश की गई। आज वेनेजुएला फौजी ताकत में कोई सुपर पावर नहीं, लेकिन इसकी असल ताकत इसका तेल, इसकी जगराफियाई पोजीशन और अमेरिका के निजाम को चैलेंज करने की जुर्रत है। अब आते हैं सदर की गिरफ्तारी या हिरासत की खबरों पर। हकीकत यह है कि वेनेजुएला की क़यादत को आलमी सतह पर दबाव में लाने, गिरफ्तारी के वारंट्स, कानूनी कार्रवाइयों और सियासी तन्हाई के जरिए कमजोर करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, ये एक रियासत को झुकाने की जंग है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर का वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करवाना और उन पर मंशियात का इल्जाम लगाना, ये सिर्फ एक साजिश है वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। और नाज़रीन, इसी तरह हमने कुछ दिनों पहले यूएई और सऊदी अरब के माबैन होने वाली जंग के मुतल्लिक आपको बताया था कि मामला सिर्फ यमन की आलमी तिजारत पर कंट्रोल हासिल करने का है, और अब यही मामला अमेरिका का है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है और वेनेजुएला देना नहीं चाहता। यही वजह है कि एक तरफ रूस, चीन और ईरान इस बात की मजम्मत कर रहे हैं अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया, और दूसरी जानिब वेनेजुएला ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो बिल्कुल न डरें, हम अपनी आवाम के साथ हैं और अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता। और नाजरीन, वो कुछ शायद कर भी ना सके, क्योंकि वेनेजुएला तेल की दौलत से मालामाल है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक? पाकिस्तान बराह रास्त इस तनाज़े का फरीक नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए वेनेजुएला एक सबक है। ये हमें बताता है कि अगर आपके पास कुदरती वसाइल हों और आप इन्हें आजादाना इस्तेमाल करना चाहें, तो आलमी ताकतें आपको कैसे दबाव में लाती हैं। तेल, डॉलर, पाबंदियां और सियासी मुदाखलत, ये सब कहानियां हमें इसलिए सुननी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि दुनिया में फैसले असूलों पर नहीं, ताकत के बलबूते पर होते हैं। वेनेजुएला आज भी खड़ा है, कमजोर जरूर है मगर झुका नहीं, और शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे डिजिटल चैनल MBS तज्जिया की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें